हाँ जी। मेरा नाम अंग्रेज सिंह है। गांव खानपुर है और साहा ब्लॉक पड़ता है। और मैं पहली बारी इस इलेक्शन के अंदर पंचायत इलेक्शन के अंदर खड़ा हुआ था। मैं उनका सबका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में पहले 10 या 15 वोटों का 20 ऐसा हेर फेर रहता था। पर अब की बार सभी लोगों ने एकजुटता से स्वच्छता के लिए हमने तो सबसे पहले से जो पानी की निकासी है, जो तालाब थे गंदे, उनको सफाई कराने की हमारी योजना वो बन गई है। उनका पानी जो गंदा है वो बाहर निकालना है, उनकी खुदाई करानी है। और जो गांव में जैसे लाइटों का वो पनेरा रहता था, वो सुविधा हमारी कंप्लीट हो गई है। और आगे मान लीजिए जो बच्चों को खेलने के लिए जो हमारे को साधन है, जो चाहे जिम का, वो मैंने उसको उपलब्ध करा दिया। बच्चों के जिम का सामान है, वॉलीबॉल है। खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान है, बाकी पढ़ाई की तरफ है बच्चों का भी। और मेरा मेन यही रहेगा, तो ये जो सरकारी स्कूल है बच्चों को इनमें लगाया जाए। हमारे गांव में 10वीं तक का स्कूल है। स्कूलों में जाते हैं, वैसे केसरी हमारे नज़दीक पड़ता है, बढ़िया स्कूल है। शुरू से ही हमारे एरिया में यही स्कूल हमारे को पढ़ता था, नज़दीक है। सिर्फ 2 ही टीचर हैं, कोई टीचर नहीं है। यहाँ प्रिंसिपल है, वो खुद बेचारी मेहनत करके बच्चों को मतलब कि आप क्लास में करती लेते हैं, और उनको जो अपना दफ्तर का काम वो भी करते हैं, उसमें समय निकाल कर वो मतलब कि इंटरेस्ट है पढ़ाई में बच्चों को। उन्होंने कई बार अनुरोध भी किया और रेजुलेशन भी डाल के दे दिया। तो इसके अंदर जो स्टाफ की कमी है, वो बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाई में उसकी दिक्कत आती है। तो हमारे को मतलब कि जो हमारे जैसे तालाब है पशुओं के लिए, पानी के लिए, उसको नहलाने के लिए, हम तो जैसे हमारा जो वाटर सप्लाई का पानी है उसके लिए फिर लोग वेस्ट करते हैं उसको, तो वो हमारी उसकी खुदाई की जाए। और जो से गंदा का पानी है उसको सोच रहे हैं अभी बाहर दूसरी जगह साइड पे एक नदी पड़ती है, वहाँ ले जाने की सोच रहे हैं। तो और मतलब कि छोटी छोटी समस्या है मूलभूत, जैसे एक बेरोजगारी का भी मुद्दा है बच्चों का, मतलब कि पढ़े लिखे हैं, कोई साधन नहीं है कहीं पर, ये भी समस्या ही एक है। और छोटे छोटे जो काम हैं जैसे, वो तो चलो गांव के ही अपने लेवल भी करेंगे, बाकी सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे। जो ई टेंडरिंग है, हम तो उसका मतलब के शुरू से ही विरोध कर रहे हैं अपने लेवल पे। और जो मतलब कि आपको पता है 2 साल पहले कोरोना काल में बंद रहा जो सारा मतलब कि सिस्टम ठेकेदारों के हाथ में, उन्होंने कितना काम किया और कितनी की व्यवस्था पाई गई उन कामों के अंदर। और अब भी हम तो खुद कहते हैं अभी सरपंच इसमें क्या करेगा। जो मान ले कोई काम नहीं होता तो गांव वाले तो सरपंच को ही बोलते हैं भी आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। पीछे जैसे ये पीपीपी वाला जो मसला था, खामियां पाई गई अंदर, चलो दुरुस्त तो कर रहे हैं, पर लोगों को मतलब कि इन कामों के अंदर बड़ी दिक्कत आती है। इस तरह ही टेंडरिंग वाले काम में क्या कराएं, 2 लाख में आदमी साल में क्या करेगा जी। एक नाली एक टॉयलेट नहीं बनता। इन कामों का बड़ा मतलब कि ध्यान रखने वाली बात है। गवर्नमेंट को कोई फैसला लेना अच्छी तरीके से लेना चाहिए, सोच समझ के कोई मतलब के करना चाहिए। ऐसे नहीं भी बढ़ा दिया और उसको लागू कर दिया। तो मगर ऐसे ठेके प्रथा करानी है तो फिर पंचायत की लोड़ ही नहीं है जी। फिर तो कह रहे सरकार को बातचीत करनी चाहिए, जितने नवनियुक्त सरपंच उनसे बात है उनकी राय लेनी चाहिए। और अगर ये ऐसा नहीं है तो आने वाले समय में सरकार को इस जो कानून ये बनाया है इसका नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? नशा चरम सीमा पर है। देखो ये तो बड़ा हुआ ही, आपको पता है, अब तो हमारे से ज़्यादा जानकार है इनको कौन देता है। नशे का रहा सवाल, नशा तो हमको खुद आप जागृत होना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा भी कोई किसी का समस्या को दूर करे। हमें अपने गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, अपने इलाके के उस पर हमें खुद इनके ऊपर ठोस कदम उठाने हैं। और हमने उठा भी रखे हैं भी कोई भी ऐसा नशा तस्कर या खुद कोई बेचता या कुछ करता मिल जाए, उसको हम पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं। इस बारे में तो समझ नहीं आती थी कि ये पीछे केसरी इन्होंने काफ़ी बड़ी रेड भी डाली थी, और वो फिर भी वो सरेआम खुले फिर रहे हैं और अब भी वो नशा बेच रहे हैं। इसके में तो यही साबित होता है भी पुलिस उनके साथ मिली हुई है। सरकार को देखो लोगों को जागृत करना चाहिए इन चीज, प्रशासन को चाहिए। फिर वो कहीं ना कहीं अपने हथकंडे, जिनकी देखो पैसा बनता है, जिनका वो पैसा कमाते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर अपनी सेटिंग करके सरकार के साथ फिर आ जाते हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं तो इसको तो फिर कहना पड़ेगा ना। सरकार तो अपनी पूरी कोशिश करती है, या तो सही रिपोर्ट सरकार के पास नहीं जाती। देखो इस चीज के ऊपर उन्होंने वो काफी सख्त है और वो डिसीजन भी लेते हैं। तो देखो इतना बड़ा हरियाणा है, वो मतलब कि उनके वहाँ ये नहीं सजा। तो मेरे गांव में ही मतलब कि पीछे एक स्कूल की बस खड़ी थी, एक गाड़ी थी प्राइवेट, एक ट्रैक्टर था जी, वो उनसे बैटरी उतार के ले गए। और उन्होंने कहा आपका सब इस बदल क्या जी, बिना नंबर की गाड़ी क्या करें, इनके बारे में बताओ क्या कर सकते हैं। तो ये तो खुद ही जागृत होना पड़ेगा सबको अपने रोकने के लिए। तो मेरी यही है, जैसे गृह मंत्री जी ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि के आदमी हैं, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जैसे वो मतलब कि चेकिंग अभियान अपने से करते हैं, उसको और मतलब कि तेज किया जाए। जैसे थाना लेवल पे
और ये चौकी लेवल पे बड़े उस पर मतलब कि आप गुप्त चुप तरीके से जैसे जाके वहाँ छानबीन करें, कितने केस आए हैं, कितने उन्होंने FIR दर्ज की है, कितनों के ऊपर कार्रवाई की है। तो ऐसे भी हो सकता है, या कोई ईमानदार ऐसी कमेटी गठित कर दे जो मतलब कि ईमानदार हो। सबसे पहले तो ये इससे ही मतलब कि यही एक मेन वो है, क्योंकि वो मतलब कि काम करने में भी मतलब कि सक्षम है और उनको सारी नॉलेज है, रखते हैं उन चीज़ों के बारे में, कैसे ये कार्रवाई, और किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करते। तो यही है, मतलब इससे फर्क पड़ेगा और मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा ये। और लोगों को भी मैं तो ये कहूँगा भी लोगों को भी साथ देना चाहिए।